हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव। और अभी इस वीडियो में यार हम लोग रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्स्ट एपीआई को समझने वाले हैं। तो इसको हम लोग इन डीप पूरा एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं कि हम लोगों कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें लाइक स्टेट मैनेजमेंट करना होता है या डेटा को मैनेज करना होता है। डेटा मैनेजमेंट के लिए अपने प्रोजेक्ट में, रिएक्ट या रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में। ठीक है। अच्छा, जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हैं इनका हम लोग यूज़ लाइक फंक्शनल कंपोनेंट में बेसिकली करते हैं। और इसके लिए हम लोग दो एक्स्ट्रा हुक्स का यूज़ करते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, और ये लाइट वेट होती है। लाइक अगर आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए कोई लाइब्रेरी थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रिडक्स, तो वो थोड़ा हैवी होते हैं। वो बहुत सारे वॉस्ट कंपोनेंट्स हैं आपके, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत लार्ज प्रोजेक्ट है, तो आप रिडक्स यूज़ करते हो। बट आप लाइक एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप एक लाइट वेट कुछ ऐसा चाहते हो कि आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ ना करो, आप लाइट वेट कुछ यूज़ करना चाहते हो, तो आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर रहता है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कैसे बनता है, यूज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करके। ये एक फाइल रहती है, इसमें सारे स्टेट्स आप एक साथ मेंशन कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको ऑथ के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर चाहिए, थीम के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर चाहिए, ठीक है, कार्ड के लिए एक अलग कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर चाहिए। आप वैसे भी कर सकते हो ताकि आपका कोड हैक्टिक ना हो। आप चाहो तो एक ही फाइल में सारा स्टेट रख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो उसको और समझ में आएगा अभी आपको। ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एक फाइल हम बनाते हैं, सारी स्टेट्स हम लोग उसी में रखते हैं। ठीक है, और उन स्टेट्स को हम लोग कंपोनेंट्स में अपना यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट ए बी सी उनको कंज्यूम करते हैं यूजिंग यूज कॉन्टेक्स्ट। तो इससे एक प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाती है, लाइक प्रॉप्स ड्रिलिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है हमारे। ठीक है, प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो। सो हाउ कॉन्टेक्स्ट एपीआई वर्क्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो होती है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर होल्ड्स दी शेयर्ड स्टेट्स, कंपोनेंट्स ए बी सी कंज्यूम दी स्टेट, नो नीड टू पास प्रॉप्स मैनुअली, आइडियल फॉर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में। और जब कंज्यूम करते हैं तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, ऑल राइट गाइज। तो यार हम लोग ना अभी एक एक करके ये सारा कुछ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाएंगे, देन हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर की वैल्यूज़ को कंज्यूम करके देखेंगे। ठीक है, और उसको अपडेट करके भी देखेंगे। ओके, ऑल राइट। सो लेट्स जंप टू द वीएस कोड। और यहाँ पे हमारे पास एक ऐप डॉट टी एक्स एक्स है, जिसमें से एक होम स्क्रीन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैक में ऐड कर रखी है। ठीक है, सिंपल। और नेविगेशन कंटेनर के अंदर ये होम स्क्रीन है सिंपल एक, और एक ही पेज है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ओके ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट। और दूसरी फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो दोनों कॉन्टेक्स्ट होंगे वो अलग अलग स्टेट्स के डेटा को मेंटेन करेंगे। लाइक जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट होगा वो ऑथ से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स के डेटा होगा उसको मेंटेन करेगा। और जो थीम कॉन्टेक्स्ट होगा वो थीम्स से रिलेटेड जितने भी स्टेट का डेटा होगा उनको मेंटेन करेगा। करेक्ट। अगर हम लोग चाहें तो एक फाइल में भी सारा डेटा रख सकते हैं, पर वो हैक्टिक हो जाएगा। लाइक अगर आप किसी एक स्टेट में चेंज कर रहे हो, लाइक ऑथ वाले में, तो आपको पूरा का पूरा वो रीरेंडर करना पड़ेगा, राइट। तो एक वो भी चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, दो चीज़ें बना लेते हैं, दो फाइल बना लेते हैं। ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, एंड दूसरा हम लोग बना लेते हैं थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। ठीक है, ओके ऑल राइट। सबसे पहले चलते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हम लोग ठीक है, इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन का नाम हम लोग लिख देते हैं, और वीकेंड से हम लोग एक वो बनाएंगे कंपोनेंट ऐप प्रोवाइडर करके, ऑथ प्रोवाइडर।
ठीक है। ऑल राइट। ठीक है। और वी कैन डायरेक्टली। ठीक है, कंपोनेंट बना लिया और इसका नाम हम लोग ऑथ प्रोवाइडर रखेंगे। ठीक है। ओके, सो ये मैंने एक, अभी क्या किया, अभी मैंने एक स्निपेट यूज़ किया है जो कि आप भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ एक्सटेंशन से। लाइक रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स करके आते हैं, उसमें आप सिंपल आर एन एफ लिखोगे तो पूरा का पूरा आपका एक कंपोनेंट रेडी हो जाएगा, बेसिक कंपोनेंट। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अभी मैंने एक और प्रोवाइडर बना दिया है। ठीक है, इसमें आप एक कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाओगे। और वो कैसे बनाओगे, उसके लिए आप यूज़ करोगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये हुक है रिएक्ट का। ठीक है। ओके। इससे आपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट बना दिया, इसको आप एक्सपोर्ट करोगे क्योंकि इसको हमें यूज़ करना है बाद में। तो इसको हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ बाहर बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट, जो आपने इस कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है, इसको हम लोग यहाँ पे इस पे रैप करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। और इसमें हम लोग लिखेंगे डॉट प्रोवाइडर। ठीक है। ठीक है, इससे बंद कर देंगे और इसमें हम लोग अंदर चिल्ड्रन पास करेंगे और ये चिल्ड्रन हमें यहाँ से मिलेगा, इसके प्रॉप से। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ऑथ प्रोवाइडर को यू नो रैप करेंगे किसी भी कंपोनेंट में, तो उसमें जो जिस पे रैप कर रहे होंगे, तो उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो एज ए चिल्ड्रन आ जाएंगे। ये अगर आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, डोंट वरी, पूरा समझ में आने वाला है आपको। बस एक बार आप ये देख लो कि क्या हो रहा है, फिर मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। वैल्यू, वैल्यू में आपको क्या लिखना है, वैल्यू में आपको लिखना है जो स्टेट आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यूज स्टेट से ऑथ के लिए कुछ स्टेट्स बना दी। ओके। कॉन्स्ट। ठीक है, इसमें आप फॉर एग्जांपल आपने लिखा यूज़र, सेट यूज़र कि अगर आप यूज़र वैलिड है तो सेट यूज़र कर दो, अदरवाइज यूज़र को सेट मत करो, नल वैल्यू रखो इसकी। ठीक है। ओके। तो आप ये दोनों वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हो ताकि मैं इसको किसी भी कंपोनेंट में यूज़र और सेट यूज़र को यूज़ कर पाऊँ। ठीक है। अच्छा, तो ये एक आपका ऑथ कॉन्टेक्स्ट बन चुका है। अब इसको हम लोग सिंपल होम पेज पे कंज्यूम भी कर सकते हैं। ठीक है। पर इसके लिए हमें ऐप डॉट टी एस एक्स जो फाइल है, इस पूरे में इसको रैप करना पड़ेगा। ठीक है। और रैप क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा इस ऐप प्रोवाइडर को। ठीक है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ, सॉरी ऑथ प्रोवाइडर। ओके। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर रखा है, नो नीड टू एक्सपोर्ट, सॉरी। ठीक है, तो इसको सेव किया। इस ऑथ प्रोवाइडर को भी एक्सपोर्ट कर रखा है और ऑथ कॉन्टेक्स्ट को भी एक्सपोर्ट कर रखा है। इस ऑथ प्रोवाइडर की हमें नीड पड़ेगी कहाँ पे, इस ऐप TXX में रैप करने के लिए पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो है इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को कंज्यूम करेंगे, ये जो यूज़र और सेट यूज़र की वैल्यू। तो अब एक काम और करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे इस ऐप, सॉरी, ऑथ प्रोवाइडर से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रैप करना पड़ेगा।
इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तब अब हम क्या कर पाएंगे कि ऑथ प्रोवाइडर में, ये जो ऑथ प्रोवाइडर में जो भी ये यूज़र सेट यूज़र की जो वैल्यूज़ हैं, इनको हम लोग इन इसके अंदर जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें यूज़ कर पाएंगे और यहाँ से इस वैल्यूज़ को सेट भी कर पाएंगे, ठीक है। पर अभी के केस में मैं क्या करता हूँ कि सिंपल ऑथ प्रोवाइडर एक नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने दो फाइल्स बनाई थी राइट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट और एक और बनाई थी थीम कॉन्टेक्स्ट। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने ऐप प्रोवाइडर कंपोनेंट बनाया था, और हम लोग थीम कॉन्टेक्स्ट में थीम प्रोवाइडर करके एक कंपोनेंट बना लेंगे, ठीक है। थीम प्रोवाइडर, ऑल राइट। और सिंपल इसमें भी चिल्ड्रन को पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एक्चुअली आप जो हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट है वो केवल एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट की फाइल से भी समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन हम लोग थीम कॉन्टेक्स्ट और ऑथ कॉन्टेक्स्ट दो इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आ सके कि फॉर एग्जांपल अब अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं तो उनको आपस में हम लोग कैसे रैप कर सकते हैं, कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोड हैक्टिक ना हो। अदरवाइज हम लोग उसको भी कंज्यूम कर सकते थे डायरेक्टली ऑथ कॉन्टेक्स्ट को। अच्छा, ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अब हम लोग इसको थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसमें वैल्यूज़ के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, इतना लिखा। और यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रन पास कर देंगे। चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट एक बार मैं और आपको समझा दूंगा, पहले एक बार ये बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे थीम सेट थीम, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम लोग इन थीम और सेट थीम को वेरिएबल बना देंगे, यहाँ पे वैल्यू के अंदर डाल देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो थीम कॉन्टेक्स्ट ये हमने क्रिएट किया है, इस थीम कॉन्टेक्स्ट में ये थीम और ये सेट थीम, ये स्टेट यहाँ पे वैल्यूज इसके अंदर आ गई हैं। अब हम लोग इस थीम कॉन्टेक्स्ट को जहाँ भी यूज़ करेंगे तो ये थीम और सेट थीम दोनों यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ओके। और ये जो थीम प्रोवाइडर है, ये थीम प्रोवाइडर हम लोग अब इसको भी रैप करना पड़ेगा राइट, या तो हम इसको ऐसे कर दें, थीम प्रोवाइडर इस तरह से कर दें, ऑल राइट। तो ऑल प्रोवाइडर के अंदर थीम प्रोवाइडर, थीम प्रोवाइडर के अंदर ये पूरा का पूरा कोड हमारा लिखा हुआ है, ओके। इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस होम कंपोनेंट में ये ऑथ प्रोवाइडर और थीम प्रोवाइडर दोनों के अंदर जो भी स्टेट्स की वैल्यूज़ हैं और अपडेट करने वाले जो फंक्शंस हैं, लाइक दिस वन सेट थीम थीम और यूज़र सेट यूज़र, इसके अंदर यहाँ पे होम के अंदर हम लोग यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अब ये अगर फॉर एग्जांपल अभी दो है, अब ये 3 4 20 25 कंपोनेंट्स हैं आपके राइट, 20 25 सिनेरियोज आपके बन रहे हैं, तो आपको एक बार पूरा का पूरा हैक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक कॉन्टेक्स्ट करके एक और फाइल बना लेते हो, बना सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस वी कैन से। तो हम लोग बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट रैपर करके डॉट जेएस। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सिंपल हमें जस्ट वो रैप करने हैं और उसको एक्सपोर्ट कर देना है। इसमें कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर रैप करना है, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसमें रैप क्या करना है, रैप सिंपल ये करना है आपको, ऑथ प्रोवाइडर, ओके। उसके अंदर आपको रैप करना है थीम प्रोवाइडर, ठीक है। इसके अंदर चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन है वो डेटा, जो पूरा का पूरा डेटा आप, ये वाला डेटा है आपका ना, ये हमारा चिल्ड्रन एज अ चिल्ड्रन काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आएगा कहाँ से? यहाँ से आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। आई थिंक देयर इज वन एरर, वन सेकेंड। ओके, आई थिंक ये क्लोजिंग ब्रैकेट ज़्यादा लग गया है। ठीक है, ये हटा देता हूँ। ओके, ऑल राइट। ठीक है, इस तरह से आवाज प्रोवाइडर के अंदर थीम प्रोवाइडर के अंदर हम लोगों ने चिल्ड्रन पास कर दिया। चिल्ड्रन क्या है? हम इस कॉन्टेक्स्ट रैपर को जिस भी कंपोनेंट के ऊपर लिखेंगे, या जिस जिन 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 कंपोनेंट्स को हम लोग रैप करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट रैपर से, वो कंपोनेंट्स एज अ चिल्ड्रन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग इतने पूरे डेटा को, ये नेविगेशन कंटेनर को, ये कॉन्टेक्स्ट रैपर से अगर रैप कर देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, रैप कर दिया, ये हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, वन सेकेंड। चिल्ड्रन इज मिसिंग टाइप। ठीक है, नो, नॉट एन इश्यू। इसको पहले एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। आई थिंक ये टाइप्स क्योंकि कुछ टाइप मिसिंग दे रही है, तो हम लोग अभी टाइप स्क्रिप्ट पे नहीं जाते हैं, सिंपल जावा स्क्रिप्ट, ऐसा जावा स्क्रिप्ट समझ के चलते हैं। तो ये हमारा रेडी है। लाइक कॉन्टेक्स्ट रैपर से हमने पूरा का पूरा कंटेनर रैप कर दिया है। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट रैपर में क्या है? कॉन्टेक्स्ट रैपर में ऑथ प्रोवाइडर है, थीम प्रोवाइडर है। ठीक है, ऑथ प्रोवाइडर में क्या है? ऑथ प्रोवाइडर में चलते हैं। ऑथ प्रोवाइडर में हमारे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें हमारे पास यूज़र सेट यूज़र है, और सिमिलरली हमारे पास थीम प्रोवाइडर में यू नो क्या है, एक थीम और सेट थीम है। तो थीम सेट थीम और ये यूज़र और सेट यूज़र, ये दोनों ही इस कॉन्टेक्स्ट रैपर के कंपोनेंट में हैं, और इसके चिल्ड्रन में हम ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। दोनों के दोनों कॉन्टेक्स्ट के जो स्टेट्स हैं उनको यूज़ कर पाएंगे, और उसको अपडेट भी कर पाएंगे। ठीक है, और इस कॉन्टेक्स्ट रैपर को हम लोगों ने यहाँ पे ऐप TXS में रैप कर दिया है, इस पूरे नेविगेशन कंटेनर के साथ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इस होम कंपोनेंट में, और यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे और कंज्यूम करेंगे बेसिकली, और देखेंगे कि किस तरह से हम उसको चेंज अपडेट कर पा रहे हैं और कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। सिंपल, पहले होम कंपोनेंट हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। स्टाइल फ्लेक्स 1, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट, ऑल राइट, ठीक है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट होम। ओके, एक सेकेंड यहाँ पे। ऑल राइट, तो आई थिंक देयर इज सम इशू, सो लेट मी चेक। ओके, आई थिंक in the context wrapper we are passing the children, but spelling is incorrect, it should be small children, right? Okay, because in context wrapper these are the children's. Okay, and in the props navigation, okay, here in the props this keyword is already defined like as a children. So whatever children this component is getting will be rendered here. Okay, so be careful with the name, or it should be like children with a small c, not the uppercase C. Okay, so it's fine now। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमारे पास ये फ्लेक्स 1 बैकग्राउंड कलर वाइट और ये टेक्स्ट होम हो गया है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं। बेसिकली किसको हम लोग कंज्यूम करेंगे? दोनों ही जो हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट और थीम कॉन्टेक्स्ट बनाए थे, तो उनको हम लोग कंज्यूम करेंगे। कॉन्स्ट यूज़र सेट यूज़र
कहाँ से आएगा, यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसमें हम लोग पास करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, जो हम लोगों ने ये एक्सपोर्ट किया था, करेक्ट। ऑल राइट। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल थीम कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है, कॉन्टेक्स्ट का नाम लिख दो और यहाँ पे यूज़ कर लो थीम और सेट थीम। दोनों मेथड्स आपको मिल गए, लाइक ये वैल्यू प्रॉपर्टी है उसकी और इसका मेथड मिल गया, ठीक है, सेट करने का। अच्छा, तो अब सिंपली हम लोग पहले इसको यूज़र को यहाँ पे सेट करा लेते हैं और एक बटन लगा लेते हैं। टाइटल में लिख देंगे एड यूज़र ऑन प्रेस। ओके, ऑन प्रेस पे क्या करेगा, ऑन प्रेस पे हम लोग सॉरी सेट यूज़र कर देंगे, जो कि हमें मिल रहा है। सेट यूज़र में हम लोग नाम लिख देंगे BSP ओसन, ठीक है। और राइट, ओके, इसमें लिख देंगे थीम और इसमें लिख देंगे थीम और यहाँ पे लिख देंगे यूज़र। ऑल राइट, इसको फॉर्मेट करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे पास यूज़र है, उसमें जिसमें ऐड यूज़र है, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे ऐड थीम, ठीक है। थीम ये हो गई और यहाँ पे हमें थीम का नाम भी लिख जाएगा इसके आगे। अभी तो नल है तो कुछ वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। जैसे ही हम लोग एक बार अपडेट करेंगे, आप देख सकते हो ऐड यूज़र किया तो BSB ओसन आ गया। कैसे आ गया, ऐड यूज़र करने पे ऑन प्रेस पे सेट यूज़र BSB ओसन हुआ। सेट यूज़र ने क्या किया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में गया, यहाँ पे सेट यूज़र ने इस स्टेट में BSB ओसन यूज़र के लिए सेट कर दिया और उसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, यूज़र के थ्रू यूज़ कर लिया और यहाँ पे वो BSB ओसन दिख गया। तो ये ग्लोबली हो रहा है, राइट। अगर किसी दूसरे कंपोनेंट इसके अंदर, अगर आपका कोई दूसरा कंपोनेंट भी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीसरा चौथा होम कार्ड जो भी है, उन सब के अंदर हम यहाँ से डायरेक्टली सिंपली यूज़ कर सकते हैं इसको, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को, और इसको एक्सेस कर सकते हैं यूज़र और सेट यूज़र को। ऑल राइट, तो अभी हम लोग एक सिंपल और एक थोड़ा सा देख लेते हैं कलर वाला, कि कलर वगैरह भी खेल लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। हम्म, सेट थीम, ठीक है, तो इसको हम लोग थीम लिख देंगे, ठीक है। तो अभी ग्रे हो गया है, अब इसको कोई कलर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसमें क्या सेट करेंगे, इससे हम लोग सेट करेंगे रेड। जैसे इस पे ऐड थीम पे क्लिक करूंगा, ये रेड हो जाएगा बैकग्राउंड, आप देख सकते हो। सेट थीम इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, 1 सेकेंड। ओके, let me check. I think, yeah. So we imported it from the different path. We need to delete it. Just import it again from the theme context. Save. Okay, fine. Now if I click on add theme, it should be like red, and yeah, here I think this is, yeah. See, if I refresh it one more time, if I add user, it's BSB ocean. If I add theme, it's red. Theme has been changed, right? You can see. Okay, so we are able to add the background color or the update the text using this context API, using create context and use context. तो यार आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर।
और एक बार फिर से क्विकली हम लोगों ने क्या क्या किया है ओवरव्यू देख लेते हैं। सिंपली ऐप डॉट एस एक्स जो कि मेन फाइल है, इसमें हम लोगों ने नेविगेशन कंटेनर के अंदर एक होम स्क्रीन कंपोनेंट बना रखा है, ठीक है। और इस कंपोनेंट को हम लोगों ने कंटेक्स्ट रैपर से रैप कर दिया है। और इस कंटेक्स्ट रैपर में क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस दो प्रोवाइडर हैं, ऑथ प्रोवाइडर और थीम प्रोवाइडर। ये क्या है, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट हैं। सबसे पहला ऑथ प्रोवाइडर में क्या है, हम लोग ऑथ प्रोवाइडर में हम लोगों ने इस ऑथ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया है जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक से आया है। और इसके प्रोवाइडर में हमने यूज़र और सेट यूज़र ये स्टेट डाल दी है और इसको रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और इसमें चिल्ड्रन, इसके इंटरनल में चिल्ड्रन पास कर दिया है ताकि जो भी डेटा यहाँ पे हमें यहाँ से मिले अंदर से, वो उसके एज ए चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर हो जाए। सिंपली हम लोगों ने एक थीम प्रोवाइडर और यूज़ किया है। ऐसे जितने भी हमें प्रोवाइडर्स होंगे ऐसे सीक्वेंस में हम लोग लिखते जाएंगे। और थीम थीम प्रोवाइडर में भी हम लोगों ने सिंपल रिटर्न क्या किया है, थीम कॉन्टेक्स्ट को। और इसमें वैल्यू क्या डाली, थीम और सेट थीम, ठीक है। यहाँ से पिक करिए और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, हुक का यूज़ करके हम लोगों ने थीम कॉन्टेक्स्ट बनाया है, ठीक है। ऑलराइट। तो और इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग करके इसको रिटर्न कर दिया है एक साथ, और चिल्ड्रन एज ए चिल्ड्रन यहाँ पे रेंडर कर दिया है। तो हमें जो भी चिल्ड्रन प्रॉप्स में मिलेगा कंटेक्स्ट रैपर के चिल्ड्रन ये हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट में हमें मिल जाता है, रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव के नेविगेशन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सब रेंडर हो जाएगा इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट रैपर के अंदर। और इस जब हम इसके अंदर रेंडर हो रहा है तो हम लोग इस ऑथ प्रोवाइडर और थीम प्रोवाइडर को भी एक्सेस कर पाएंगे, किसके अंदर, होम के अंदर, जो कि होम यहाँ पे है, यहाँ पे राइट। तो जब होम में गए हम लोग, होम कंपोनेंट में, तो इसमें हम लोगों ने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ किया। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट, थीम कॉन्टेक्स्ट जो कि कहाँ से आ रहे थे, ये कॉन्टेक्स्ट आ रहे थे, इनको भी एक्सपोर्ट किया था हम लोगों ने, राइट, ठीक है। और इनमें वैल्यूज़ क्या क्या थी ये आप देख सकते हो। तो इनको भी हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं, यूज़र सेट, यूज़र थीम, सेट थीम यहाँ से सेट भी कर रहे हैं, उनको यूज़ भी कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ भी सेट करते हो इस कंपोनेंट से, और कोई दूसरा कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपोनेंट और हम लोग ले लेंगे, अगर नेक्स्ट कंपोनेंट और एक बना ले, तो उसके अंदर भी वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे, करेक्ट। तो हमें हर जगह कंपोनेंट से जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ग्लोबली चेंज हो जाएगी और हम लोग कहीं भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर इन वैल्यूज़ को यूज़ कर पाएंगे। ऑल राइट, तो आई थिंक आपको ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। और ये लाइक डेटा मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, और ये लाइट वेट होती है, ठीक है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा वर्स्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आप सिंपल रिडक्स को यूज़ मत करो, क्योंकि वो बहुत हैवी वेट होती है, उसको थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है, पूरा उसका एक सेटअप तैयार करना पड़ता है, सिंटैक्स लिखना पड़ता है। तो आप सिंपल लाइट वेट इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ कर सकते हो और फंक्शनल कंपोनेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हो, राइट। ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम लोग क्लास कंपोनेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, और अगर आपको इन सभी चीज़ों, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को क्लास कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो एक बहुत हैक्टिक प्रोसेस है, उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और उसकी एक चेन बनती चली जाएगी, तो बहुत हैक्टिक और लेंदी कोड हो जाता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट में ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम लोग रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज आप रिडक्स यूज़ करो, ठीक है। ओके, ऑलराइट, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दी वीडियो एंड शेयर दी वीडियो एज वेल।